एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम एक्सप्रेशन फॉर ग्रेड फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट एंड एरिया एलिमेंट। सो ये छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है और इसके बीच में कोई एक आर्क बनी हुई है, यानी कि ए और बी। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, ये कर्व वाले डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम एस, यानी कि आर्क लेंथ। और जब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मीट करा देंगे तो एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसको हम बोलते हैं आर। तो अब हमें पता है कि जो हमारा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर हम आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं। आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तो उसके अंदर हमारा आर फंक्शन होता किसका, एक्स वाई जेड का। सिमिलरली फॉर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स और आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। सो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों किया, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। एज आर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, तीनों का फंक्शन है यू वी डब्ल्यू का। तो जब हम यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। क्यों? क्योंकि वी और डब्ल्यू इन दोनों का भी तो फंक्शन है। अगर खाली यू का फंक्शन होता आर, तब तो हम इसका टोटल डेरिवेटिव करते, बट अभी आर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, सो आर का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डॉट में डी यू। सिमिलरली प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी, प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू। अब हमें पता है क्या कि आर्क लेंथ है ना, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारी डी एस आर्क लेंथ है, इसका स्केयर कर दे तो इधर भी स्केयर करना पड़ेगा, डी आर डॉट डी आर, ऐसे ही फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस फॉर्म में निकाल लेंगे, डी एस स्केयर इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर। अब जो हमारा डी आर था, ये वैल्यू इसको हमें डॉट करना है इसी के साथ, इसी वैल्यू के साथ। तो डी एस स्केयर इज इक्वल टू में अब ये वैल्यू क्या बन गई, ये एक फॉर्मूला बन रहा है कि ए, ये वैल्यू ए, ये बी, ये सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। और इस डी आर की वैल्यू का हमें स्केयर करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आईडी बन गई। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डी एस स्केयर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू का स्केयर। इसका स्केयर करेंगे, सबसे पहले हम ए स्केयर, फिर बी स्केयर, फिर सी स्केयर। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी का होल स्केयर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू का होल स्केयर, प्लस में 2 टाइम्स हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। तो जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर रखी है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू 0। जैसे हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आता है? क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि हम अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम आई डॉट जे करते हैं तो ये 0 आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आई जे के कैप एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उनके अंदर जो हमारे एक्स वाई और जेड ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आई डॉट जे को सोल्व करेंगे तो आई जे कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। सो ये वैल्यू हमारी 0 आती है। सिमिलरली यू और वी, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि हमारे ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इनकी टेंजेंट्स। तो इन दोनों की जब डॉट करेंगे तो 0। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अब ये जो कंडीशन है, हम इस कंडीशन को इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू और ये पूरा, इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा था हमने कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू, जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, वी के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली वी का डब्ल्यू का करेंगे तो डॉट 0 आएगा। सिमिलरली डब्ल्यू और यू का करेंगे तो डॉट 0 आएगा। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई कि डी एस स्केयर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू। इसको हमने अलग से, ये जो स्क्वायर था ये हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। सिमिलरली फॉर वी, सिमिलरली फॉर डब्ल्यू।
अब हम क्या करेंगे, डी एस स्केयर इजकल टू, लास्ट लेक्चर में मैंने फिर से डिराइव की थी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, इसकी वैल्यू h1 E1 होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा E1 कैप कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो u अपॉन में इसी का ही मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी 1/h1, तो E1 कैप की वैल्यू क्या आई थी 1/h1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू की वैल्यू आ जाएगी E1 कैप डॉट h1। तो ये वैल्यू जस्ट हमने सब्सटीट्यूट की है h1 E1, बस इसका स्केयर कर रखा है तो h1 का स्केयर डॉट E1 का स्केयर आ जाएगा और du का स्केयर प्लस में। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, h2 E2 कैप आएगा और हमने यहाँ पे स्केयर किया हुआ है तो h2 का स्केयर E2 का स्केयर du का स्केयर प्लस में h3 का स्केयर E3 का स्केयर dw का स्केयर। अब हमें ये भी पता है कि E1 का स्केयर की वैल्यू 1 आती है। क्यों? क्योंकि E1 डॉट E1 करेंगे तो इजकल टू 1। क्यों? क्योंकि E1 और E1 दोनों 0 डिग्री एंगल बनाएंगे तो E1 cos 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ऐसे ही E2 स्केयर की वैल्यू 1 एंड E3 स्केयर की वैल्यू 1। तो अब हमारे पास क्या टर्म रह गई, डी एस स्केयर इजकल टू h1 का स्केयर du का स्केयर प्लस h2 का स्केयर dv का स्केयर प्लस में h3 का स्केयर dw का स्केयर। नाउ ds1, अब जो हमारा हम मान के चल रहे थे ds जो हमारी आर्क लेंथ थी वो ds मान के चल रहे थे, अब हम ds1 करेंगे तो ds1 हमारा डिनोट कर रहा है किसको, आर्क लेंथ ऑफ u कर्व को। सिमिलरली जो ds2 है वो डिनोट करेगा आर्क लेंथ ऑफ v कर्व एंड ds3 विल डिनोट आर्क लेंथ ऑफ w कर्व। अब हमें ये भी पता है कि हमारा यू कर्व था, ये हमने कैसे ऑब्टेन किया था, जब मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ऐसे, ये हमारा यू कर्व था, ये डब्ल्यू था, ये वी था, ये डब्ल्यू था। तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू नोट कॉन्स्टेंट था जो हमने यू वी सरफेस के लिए अप्लाई किया था। वी डब्ल्यू के लिए करेंगे तो यहाँ पे यू इजकल टू यू नोट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ें थी। तो हमने यू कर्व कब ऑब्टेन हो रहा था हमारा, जब हमारा इंटरसेक्शन हो रहा था किस किस कब, ये हमारा यू कर्व है, यू कर्व ये वाला कर्व, ये किस किस के इंटरसेक्शन से होएगा, जब हमारा डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू नोट वाला सरफेस और यहाँ पे हमारा वी इजकल टू वी नोट वाला। तो वी इजकल टू वी नोट और डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू नोट, इन दोनों के इंटरसेक्शन से यू कर्व हो रहा था। तो यू कर्व इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस दैट इज वी इजकल टू वी नोट एंड डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू नोट। तो हमारे डी वी और डी डब्ल्यू इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v इजकल टू वी नोट है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है। तो डी वी एंड डी डब्ल्यू दीज बोथ वैल्यू विल बी 0। अब दस ds1 गिव्स यू कर्व आर्क लेंथ वैल्यू। तो अब जो हमारे ds1 है ये आर्क लेंथ देगा किसकी, यू कर्व की। तो ds1 का स्केयर इजकल टू h1 का स्केयर डॉट du का स्केयर, यही तो ऑब्टेन हो रहा था कि अब मान लो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, ds स्केयर इजकल टू h1 स्केयर du स्केयर प्लस h2 स्केयर dv स्केयर प्लस h3 स्केयर dw स्केयर। तो इसमें जब हम ds1 की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे यानी फॉर यू कर्व, तो हमारे dv और dw इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ds1 की वैल्यू क्या आएगी, h1 स्केयर du स्केयर, वही लिखा है मैंने, ds1 का स्केयर इजकल टू h1 का स्केयर डॉट du का स्केयर। अब ऐसे ही जब हम अब ds1 का स्केयर है, अब h1 जो हमारी वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू का स्केयर। कैसे हुई? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि E1 डॉट h1 इजकल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू आया था, और अब हम इसका स्केयर करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू का स्केयर इजकल टू E1 का स्केयर और h1 का स्केयर। तो h1 का स्केयर E1 का स्केयर, और E1 का स्केयर क्या आएगा, E1 डॉट E1 1 होता है। तो हमारे h1 स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू का स्केयर के इक्वल। तो हमने h1 के जो स्केयर है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू का स्केयर डॉट du स्केयर। अब जो हमारे ds1 है, अब ये हमारे स्केयर की वैल्यू थी, अब खाली ds1 की वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट du। ये हमारे स्केयर थी, स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारी लेफ्ट आउट हो जाएगी। तो ds1 इजकल टू अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, h1 E1 की। तो ये वैल्यू मैंने h1 E1 सब्सटीट्यूट कर दी डॉट du। सिमिलरली हम ds2 और ds3 के लिए कर सकते हैं कि ds2 है तो ds2 का सरफेस जो है हमारा कब ऑब्टेन होएगा, जब हमारा u इजकल टू यू नोट एंड w इजकल टू डब्ल्यू नोट इसके इक्वल होएगा। तो हमारे du और dw की वैल्यू 0 हो जाएगी, du और dw की 0 हो जाएगी। तो ds2 किसके इक्वल आ जाएगा, h2 स्केयर डॉट dv का स्केयर। तो यही लिखा है, फिर वहीं पे h2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, फिर ये
फाइनल इक्वेशन आ गई DS2 इजकल टू H2E2 डॉट DV एंड DS3 इजकल टू H3 का स्केयर DW का स्केयर। तो DS3 की वैल्यू कैसे आएगी, स्केयर यहाँ पे स्केयर आएगा तो ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो DS3 इजकल टू H3E3 डॉट DW। तो ये था हमारा आर्क लेंथ निकालने का तरीका। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। हम वॉल्यूम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एलिमेंट ऑफ आर्क DS1 अलोंग यू कर्व एट पॉइंट P इजकल टू, अब हमने आर्क जो हमारी निकाली थी DS1, ये वाली वैल्यू DS1 की यहाँ पे निकाली थी, इजकल टू H1E1 डॉट DU, वही चीज़ लिख रखी है H1E1 डॉट DU। ऐसे ही DS2 की वैल्यू V कर्व के लिए क्या आई थी H2E2 डॉट DV, DS3 की वैल्यू W कर्व के लिए क्या आई थी H3E3 डॉट DW। लेट DV बी वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म DS1 DS2 DS3। अब मान लो हमारे पास XYZ एक्सिस होता है तो उसके अंदर हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, X इंटू वाई इंटू जेड, मतलब तीनों की प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब हमारा वॉल्यूम एलिमेंट किस किस से बनता है, आर्क लेंथ ऑफ DS1 DS2 एंड DS3। तो कैसे निकालेंगे, DV इजकल टू DS1 DS2 DS3 का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट निकालने के लिए। तो DV इजकल टू, अब DS1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, DS2 की कर दी एंड DS3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारा, अब ये देखेंगे कि H1 DU H2 DV और H3 DW ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगी। जो हमारी वेक्टर टर्म बचेगी E1 कैप E2 कैप और E3 कैप, यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आएगी। तो हमारा H1 डॉट H2 डॉट H3 DU DV W ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाहर आ जाएगी। और E1 कैप E2 कैप E3 कैप, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें पता है 1 आता है। कैसे आता है कि अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ओपन कैसे करते हैं, E1 ये E1 डॉट E2 क्रॉस E3 करते हैं, तो E1 डॉट E2 क्रॉस E3। अब E2 क्रॉस E3 की वैल्यू क्या होती है E1, जैसे हमारे J क्रॉस K की वैल्यू क्या होती है I कैप। सिमिलरली E1 कैप डॉट E2 क्रॉस E3, E2 क्रॉस E3 की वैल्यू E1 आ जाएगी और E1 डॉट E1 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो DV की वैल्यू क्या आ गई H1 डॉट H2 डॉट H3 DU DV DW, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बाहर आ गई। आगे है हमारा DV की वैल्यू क्या आ गई H1 H2 H3 DU DV एंड DW। अब हम एरिया एलिमेंट निकालेंगे। अब हमें निकाला था कि आर्क लेंथ ऑफ U V कर्व और DS2 एंड DS3 आर फॉर्मिंग पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड ही तो लेते हैं अपोजिट पेयर का। तो अब जब हम लेट एरिया एलिमेंट DA1 इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय DS2 एंड DS3 अलोंग कर्व V एंड W रिस्पेक्टिवली, कि हमारा A1 जो है हमारा DA1 इसके अलोंग हम एरिया एलिमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम अपोजिट पेयर को लेते हैं DS2 एंड DS3 इसके मैग्नीट्यूड को। तो DA1 इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DS2 क्रॉस DS3। तो अब DA1 इजकल टू DS2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, क्या वैल्यू थी H2 डॉट E2 DV क्रॉस DS3 की वैल्यू H3E3 DW। तो अब DA1 इजकल टू वही सेम चीज़ की H2 DV H3 DW, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज डन ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर्स का करते हैं। तो हमारी जो स्केलर टर्म है H2 H3 DV W ये ब्रैकेट के बाहर आ गई। तो E2 क्रॉस E3, और E2 क्रॉस E3 किसके इक्वल आएगा E1 कैप के इक्वल। तो DA1 इजकल टू H2 H3 DV DW E1 कैप। तो DA1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, और E1 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है 1। तो DA1 इजकल टू H2 H3 डॉट DV DW। सिमिलरली DA2 इजकल टू H3 डॉट H1 डॉट DW डॉट DU। तो DA3 की वैल्यू H1 H2 DU DV। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो मतलब आगे की लेक्चर तभी देखना जब प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आगे की वीडियोस प्रीवियस जो हमने वीडियोस लेक्चर किए हुए हैं उनसे ही कनेक्टेड है। तो जब तक हमारे पिछली प्रीवियस वीडियोस जो है वो क्लियर नहीं होएगी तब तक हम आगे नहीं पढ़ सकते। सो मिलते हैं कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।